दीवार जिसके पीछे छुपा है एक रहस्य, और एक दिन वह दीवार टूट जाएगी और उससे निकलेंगे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि हर एक इंसान के मुकाबले में 999, और आप अकेले रह जाएंगे। वे पहाड़ों से फिसलते हुए उतरेंगे और पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। आखिर कौन है वह कौम और कहां से निकलेगी वह कौम? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वह दास्तान है जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है और जिसकी खबर नबी करीम ने भी दी है। यह कहानी है एक दीवार की जिसके पीछे छुपे हैं कई रहस्य। यह कहानी है एक ऐसी कौम की जिसकी दुनिया में निकलते ही कयामत बस कुछ ही देर की दूरी पर रह जाएगी। और यह कहानी है एक बादशाह की जिसका नाम था जुल्करनैन। अल्लाह फरमाता है, हमने उसे जमीन में इख्तियार दिया और हर चीज का जरिया अता किया। जुल्करनैन अल्लाह के हुक्म से जमीन के मशरिक और मगरिब का सफर करते हैं। कभी रेगिस्तानों से गुजरते हैं, कभी पहाड़ों की चोटियों से, और कभी समंदरों की वसतों में। फिर एक दिन वह एक ऐसी कौम तक पहुंचते हैं जो डरी सहमी हुई है, अजनबी जबान बोलती है और खौफ से कांप रही है। वे इशारों में जुल्करनैन से फरियाद करते हैं, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं, हमारी फसलें तबाह कर देते हैं, हमें उनसे बचा लीजिए। जुल्करनैन जवाब देते हैं, मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं, लेकिन तुम अपनी ताकत से मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे और उनके बीच एक मजबूत रुकावट खड़ी कर दूंगा। फिर लोहे की सलाखें इकट्ठी की गईं, आग धधकाई गई और पिघला हुआ तांबा उस पर डाल दिया गया, और यूं पहाड़ों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो नाकाबिले तस्खीर थी। जुल्करनैन ऐलान करते हैं, यह मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वह इसे चूर चूर कर देगा। सूरह अल-कहफ 98। और इस तरह याजूज और माजूज कैद कर दिए गए, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। सदियों से कैद यह कौम हर दिन दीवार को खोदती रहती है। नबी करीम ने फरमाया, याजूज और माजूज हर रोज दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वे सूरज डूबने से पहले दीवार को तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो कहते हैं, कल आकर पूरा करेंगे। और जब अगला दिन आता है तो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत मिलती है। यह सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि जब अल्लाह चाहेगा वे पहली बार कहेंगे, इंशाअल्लाह। अगली सुबह दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी उन्होंने छोड़ी थी। फिर चीखों और दहाड़ों के साथ वह दीवार टूट जाएगी, कैद खत्म हो जाएगी और दुनिया पर खुल जाएगा कयामत का एक नया अध्याय। वे जमीन पर टूट पड़ेंगे। हदीस में आता है कि वे झील तबरिया का सारा पानी पी जाएंगे और आखिरी आने वाला कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वे खेत तबाह कर देंगे, जानवर खा जाएंगे और दरख्तों को जड़ से उखाड़ देंगे। उनकी तादाद इंसानों से कई गुना ज्यादा होगी। दुनिया कांप उठेगी और वे घमंड से कहेंगे, हमने जमीन वालों को शिकस्त दे दी, अब आसमान वालों को भी मार देंगे। वे अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह के हुक्म से वे तीर खून से सने हुए वापस आएंगे। वे खुशी से चिल्लाएंगे, हमने आसमान को भी फतह कर लिया। उस वक्त अहले ईमान पहाड़ों में पनाह लिए होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के साथ दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगार, हमें इनसे निजात दे। दुआ कबूल होगी। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक बीमारी, एक कीड़ा भेज देगा और एक ही रात में वे सब ऐसे गिर पड़ेंगे जैसे जंगल में सूखे पत्ते गिर जाते हैं। लेकिन आजमाइश यहीं खत्म नहीं होगी। उनकी लाशों से ऐसी बदबू फैलेगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करेंगे, अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों जैसी होंगी। वे लाशों को उठाकर अल्लाह की मर्जी की जगह फेंक देंगे। फिर ऐसी बारिश होगी जो जमीन को पूरी तरह धो देगी। धरती बिल्कुल साफ हो जाएगी जैसे कभी उस पर फसाद हुआ ही ना हो। फिर ऐसी फसल उगेगी जो पहले कभी नहीं उगी थी। अंगूर का एक गुच्छा पूरी कौम के लिए काफी होगा और एक अनार पूरे परिवार को सैर करा देगा।